जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं चल रही हूँ चंबल के एरिए में। ये दोनों जो छोटी छोटी पहाड़ी नज़र आ रही है, ये चंबल की पहाड़ी है। इसको चंबल की घाटी कहते हैं। ये पूरा एरिया चंबल का एरिया है और छोटी छोटी यहाँ झाड़ियाँ हैं, थोड़ा अलग तरह का है। और पहाड़ियाँ भी जो है मतलब थी मतलब अलग तरह से अच्छी लग रही थी। और काफ़ी डेवलप हो गया है चंबल का एरिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। चंबल के एरिए में हम चल ही रहे थे, फिर हमको मिली रास्ते में नदी चंबल के एरिए में, जिसे चंबल की नदी कहते हैं। अभी पुल स्टार्ट नहीं हुआ है, पुल से पहले ही अभी हम एमपी ही की तरफ थे। पुल स्टार्ट होने से पहले एमपी की तरफ बसें और ऑटो रिक्शा सब और टैक्सीज लगी थी एमपी के लोगों को एमपी में ले जाने के लिए। और फिर हमने देखा जब हम पुल चढ़ना चलना स्टार्ट किए, जिसमें प्राइवेट व्हीकल चल रही थी, प्राइवेट कारें और भी चीज़ें चल रही थी। तो जो पुल स्टार्ट हुआ और नदी थी वो काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी चौड़ी नदी थी। काफ़ी देर लगी हमको पुल पार करने में। हालांकि हम गाड़ी से थे, अपनी कार से थे, तब भी काफ़ी टाइम लगा क्योंकि नदी ये बहुत चौड़ी है। हालांकि हर जगह मैंने ट्रैवल किया है, नदियाँ पड़ती हैं और पुल पड़ते हैं, पार किए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ी नदी थी और नदियों से चौड़ी नदी थी और इसका टाइम लगा हमें नदी पार करने में। और जिन लोगों को एमपी की तरफ से यूपी में जाना होता था वो इसी पुल से पैदल आते थे और जहाँ पुल ख़त्म हुआ है, जहाँ से यूपी शुरू हो गया है, वहाँ बैठ के वो यूपी में जाते थे। और इसी तरह यूपी के लोग पैदल इस चंबल के पुल को पार करके एमपी की तरफ जाते हैं, बॉर्डर की तरफ, और वहाँ से एमपी की बसें लगी रहती हैं रोडवेज़ की, उनको मिल जाती हैं, वो वहाँ से एमपी की तरफ चले जाते हैं जहाँ उनको जाना है। ये मैंने चीज़ यहाँ देखी है। अभी पुल जब ख़त्म होगा तब देखिएगा, यहाँ यूपी की बसें, ऑटो रिक्शा सब लगे हुए हैं बॉर्डर पे। एक तरफ यूँ कह लीजिए कि एक तरफ एमपी का बॉर्डर था और दूसरी तरफ जब पुल ख़त्म हुआ तो यूपी का बॉर्डर था। तो यूपी की बसें लगी थी और एक तरफ एमपी की बसें लगी थी, टैक्सी ऑटो रिक्शा लगे हुए थे। और देख लीजिए, मैं आपसे इतनी देर बातें कर ली तब भी ये नदी इतनी बड़ी है कि अभी हम पुल पार नहीं कर पाए। और देखिए लोग चल रहे हैं, जो जिन यात्रियों को जहाँ जाना है वो पैदल ही पुल पे चल रहे हैं अपना सामान लेके, और जब पुल ख़त्म होता है तो वो बस या ऑटो रिक्शा में बैठ के जहाँ उनको जाना है वो जाते हैं। जी हाँ, अब हमने पुल क्रॉस कर लिया, अब हम यूपी में आ गए, इंटर हो गए हैं और अब यूपी में हम चल रहे हैं। आ गए हैं सैफई में और सैफई में चल रहे हैं इस वक्त हम। जंगल सफारी भी देखी मैंने इधर जो सैफई में बनी है, रोड ही से देख ली, लिखा है सामने बैनर पे, तो मैंने देखा। और इस वक्त हम सैफई में चल रहे हैं। और अब हम सैफई के इलाके में चल रहे थे तो हमें मिली यमुना नदी। और जब हम चंबल के एरिए में थे तो वहाँ जो नदी बहती है चंबल की नदी, वो आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। और ये जो पुल हम क्रॉस कर रहे हैं ये यमुना नदी के ऊपर का पुल है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, सैफई में है। और हम रोड पे चल रहे हैं और सामने का खूबसूरत नज़ारा देखिए, व्यू देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम इटावा पहुंचने वाले हैं
और इटावा अभी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। हम रोड पे चल रहे हैं और जल्द इटावा पहुँच जाएंगे। अब हम इटावा में पहुंच गए हैं। इटावा के एरिए में चल रहे हैं और आपको खूबसूरत व्यू और एरिया दिखाते हैं इटावा का भी। इस वक्त हम इटावा में हैं और ये यहाँ का सेंट मैरी कॉलेज है, स्कूल है इटावा का, सेंट मैरी स्कूल। इटावा के बाद हम पहुँचे करहल मेन करहल में हम नहीं गए और करहल बाईपास से हम एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए आगे को चल दिए। ये है टोल गेट जिसको हम पार करेंगे। एक्सप्रेसवे से पहले पड़ा, आगरा एक्सप्रेसवे से पहले, और आगरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट ही हो गया था तो टोल रोड पड़ गई है। अब हम यहाँ से लखनऊ का रास्ता पकड़ेंगे। आगरा एक्सप्रेसवे से हम लखनऊ को जाएंगे और हमने टोल गेट पार कर लिया है। अब हम एक्सप्रेसवे पे चल दिए हैं। खूबसूरत एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेसवे पे हम चल ही रहे थे तो हमें मिला रेस्ट एरिया, फूड एरिया, और हम यहाँ रुके नहीं क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था अपने मंजिल को, अपने घर को, लखनऊ, तो इसलिए हम यहाँ रुके नहीं और हमने देखा भी नहीं कि यहाँ क्या मिल रहा है, क्या है। टाइम नहीं था हम लोगों के पास। लेकिन ये रेस्ट एरिया है, फूड एरिया पड़ा था जब हम वहाँ से चले इटावा से, और यहाँ आप रेस्ट कीजिए, खाइए पीजिए, टॉयलेट की सुविधा है और रेस्ट एरिया बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। मैं गई नहीं हूँ, दोबारा में इसको मैं कवर करूँगी। शाम हो गई थी और आगरा एक्सप्रेसवे पे लाइटें ऑन हो चुकी थी, जलने लगी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, जगमगा रहा था। और दोस्तों हमें रास्ते में बारिश मिली एक्सप्रेसवे पे,
शाम के वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी कि यहाँ तक कि सबकी गाड़ियों की स्पीड धीमी हो गई, हमें भी गाड़ी की स्पीड धीमी करनी पड़ी और धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ी। बारिश इतनी तेज़ थी कि आगे का कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसलिए धीरे धीरे लोग गाड़ी चला रहे थे। अब थोड़ी बारिश कम हुई है तो गाड़ियाँ थोड़ी स्पीड पकड़ी हैं और तेज़ चल रही हैं। I thought I had it figured out, believed in us, we were meant to be, no doubt, a teenage love, everybody else could see, the way we were, living in a fantasy, when I kiss her, I don't know where we're going, I don't know at all, I don't know how we're growing, I'll be moving on, I'll be moving on. तो आगरा एक्सप्रेसवे पे चलते चलते अब हम लखनऊ के पास आ गए। अभी लखनऊ पहुँचे नहीं हैं। लखनऊ से पहले हमें टोल गेट फिर मिला एक्सप्रेसवे पे और इसको हम पार किए हैं, इसको इंटर किए हैं, इससे पार होके बाहर आए हैं तो फिर लखनऊ पड़ गया हमारा। आगे चल के थोड़ी दूर बाद टोल गेट के बाद लखनऊ आ गया था। हम अपने शहर में वापस लौट आए थे। ये देखिए टोल गेट से हम बाहर निकल आए हैं और एक्सप्रेसवे हमने छोड़ दिया है। अब हम लखनऊ में आ गए हैं और अपने खूबसूरत शहर में अपने घर को वापस आ गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है। अल्लाह हाफिज़।